किशनगंज पुलिस ने नकली शराब बनाने वाले 8 आरोपियों को बड़ी मात्रा में शराब बनाने में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री पकड़ी। साथ ही एक मशीन और 4 पहिया वाहन भी जब्त किए हैं, जिसकी महू एएसपी ने रविवार को किशनगंज थाना परिसर में प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी। महू एएसपी पुनीत गहलोत ने बताया कि किशनगंज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लखन पटेल के ग्राम नावदा स्थित मकान में दबिश दी, जहां अवैध नकली जहरीली शराब का निर्माण और बाटलिंग का कार्य करते 8 लोग मिले। पुलिस टीम को देखकर स्कॉर्पियो वाहन क्रमांक MP 13BA 2733 से भागने का प्रयास करने वाले बदमाश को पकड़ा, जिसने अपना नाम हेमंत पिता पूनमचंद लूनिया निवासी ग्राम नावदा सरकारी स्कूल के पास ग्राम खेड़ा सागौरकोटी जिलाधार साईनाथ कॉलोनी कैटरोड राव का होना बताया है। महू से जितेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। ये विगत कई माह से नकली शराब और जहरीली शराब के विरुद्ध ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए इस प्रकार की शराब बनाने वाले, उसका परिवहन करने वाले, उसे बेचने वाले हर प्रकार की लिंक को पूरी तरीके से धराशायी करने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा समय समय पर निर्देश दिए गए हैं। इसी तारतम्य में दिनांक 3 जुलाई को थाना किशनगंज पर इन्फॉर्मर के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके अनुसार लखन आंजना पटेल नामक एक युवक जो कि गांव नावदा में रहता है, उसके मकान पर नकली शराब बनाने का एक पूरा कारखाना संचालित होने की जानकारी पुलिस को मिली थी। यह सूचना मिलने पर एसडीओपी महू श्री विनोद शर्मा के नेतृत्व में थाना प्रभारी किशनगंज श्री शशिकांत को लीड करते हुए एक टीम बनाई गई। टीम ने जब उक्त स्थान पर जाकर दबिश देना चाहा तो उस मकान के बाहर एक स्कॉर्पियो गाड़ी में एक व्यक्ति था जो संदिग्ध स्थिति में वहां से भागने की कोशिश करता पाया गया। उस व्यक्ति को थाना किशनगंज की टीम ने पकड़ा। पकड़ने पर जब पूछताछ की गई तो उस व्यक्ति ने अपना नाम हेमंत लूनिया बताया। हेमंत लूनिया से जब गाड़ी की सर्चिंग करवाई गई तो उस गाड़ी से 60 लीटर अवैध हाथ भट्टी की देशी शराब मिली, जिस पर से हेमंत लूनिया को गिरफ्तार किया गया और गाड़ी जब्त की गई। इसके बाद किशनगंज थाने की जो असल सूचना थी कि लखन आंजना पटेल के घर पर नकली शराब बनाने का एक बड़े स्तर पर एक कारखाना के प्रकार से चलाया जा रहा है, तो उस घर में दबिश दी गई। जब दबिश दी गई तो वहाँ पर कुल 8 लोग पाए गए, जिनके नाम लखन पटेल, संदीप मालवी, विक्रम वर्मा, दीपक चौहान, लालजी पिता रामनाथ, गोविंद पिता पूनमचंद, अमन उर्फ अप्पू। इस प्रकार से ये सभी लोग हेमंत लूनिया के संरक्षण में और मार्गदर्शन में नकली शराब बड़े स्तर पर बनाते हुए पाए गए। जब पुलिस की टीम उक्त घर में पहुंची तो वहां से बड़े पैमाने पर नकली स्टिकर जो कि रॉयल स्टैग विस्की के पाए गए वहाँ से होना। इसके अलावा कई खाली बॉटल्स पाई गई जो कि बिल्कुल रॉयल स्टैग विस्की की जो असल बॉटल होती है उस प्रकार की देखने में प्रतीत होती थी। इसके अलावा रॉयल स्टैग और मैकडेविल्स की जो बॉटल्स होती है उनकी जो प्लास्टिक की कैप होती है वो कैप वहाँ पर कई 70-75 की संख्या में पाई गई और एक मशीन वहाँ पर पाई गई जिसके थ्रू ये नकली शराब बनाकर बॉटलिंग करते थे और एक मशीन के ज़रिए कैप लगाकर उसकी पैकेजिंग करते थे और उसको इस प्रकार से बनाया जाता था कि वह बिल्कुल हूबहू असल रॉयल स्टैग विस्की या फिर मैकडेविल्स या फिर देशी मसाला शराब लगती थी। प्रथम दृष्टया इन सभी लोगों का यह कृत्य जो है कूटरचित स्टिकर, कूटरचित बॉटल बनाकर नकली शराब को उसमें भरते हुए पैकेजिंग करने का पाया गया, जिस पर से पुलिस ने इन सभी को अरेस्ट किया है और इसके साथ धारा 34(2), 49A, 420, 467, 468, 471 IPC में अपराध पंजीबद्ध किया है कि हालांकि इसमें इन 8 मुलजिमों के अलावा 4 मुलजिमों को और आरोपी 4 व्यक्तियों को और आरोपी बनाया गया है, जिसमें मुख्य तौर पर इनका जो इस व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण जो पार्ट है स्पिरिट का कलेक्शन। तो देवास के एक व्यक्ति हैं गुड्डू जायसवाल, जिनके स्थान से स्पिरिट कलेक्ट होकर
और वो यहाँ सप्लाई की जाती थी, जिसमें पानी मिलाकर और उसके साथ आइसक्रीम के कलर का एसेंस मिलाकर नकली शराब बनाई जाती थी। 3 लोग अभी फरार हैं, इन्हें भी मुलजिम बनाया गया की गई है। पुलिस रिमांड में आने पर इस पूरे रैकेट में जो बाकी बची जो कड़ियाँ हैं उनको भी खोला जाएगा। जी, जब इन अपराधियों का आपराधिक इतिहास निकाला गया तब ये ज्ञात हुआ कि जो इस रैकेट का मास्टरमाइंड है हेमंत लूनिया। इसका काफ़ी एक वाइब्रेंट आपराधिक रिकॉर्ड है। ये थाना पलासिया में 34/2 के एक अपराध में 2000 रुपये इस पर इनाम है और वहाँ से फरार चल रहा है। इसके अलावा धार और इंदौर के अलग अलग थानों में कुल मिलाकर 20 अपराध दर्ज हैं, जिनमें से लूट, हत्या, डकैती और हत्या का प्रयास जैसे गंभीर प्रकरण इसके विरुद्ध दर्ज हुए हैं। ऐसे ही एक और आरोपी है विक्रम वर्मा, जिसके विरुद्ध इंदौर के अलग अलग थानों में कुल 10 अपराध हैं और जितने 8 लोग अभी पकड़े गए उनमें करीब 5 लोग हैं जिनके आपराधिक रिकॉर्ड हैं।